हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कि जो मैम ने सीटेट का पीवाईक्यू टेस्ट जो लॉन्च किया है ना, उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको लर्न विद स्वीटी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। तो फिलहाल मैं बता दूं इस टेस्ट में क्या क्या आपको मिलेगा और ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका सीटेट पेपर 1 का टेस्ट और पेपर 2 का टेस्ट अवेलेबल है। तो सीटेट पेपर 1 का टेस्ट आपको जो है ये आपको 99 रुपीज में मिलेगा और पेपर 2 का भी टेस्ट आपको 99 में, यानी कि अलग अलग दोनों है। ठीक है, 99 में पेपर 1, 99 में पेपर 2। ये पेपर 2 जिसमें कि एसएसटी है, क्योंकि हमारे पास मैथ के कंटेंट रेडी नहीं हो पाए इसलिए हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। मैथ साइंस का टेस्ट नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर सीडीपी हिंदी और लैंग्वेज 2 की प्रैक्टिस करना चाहें पेपर 2 वाले, तो वो ये परचेज कर सकते हैं, लेकिन उनको इसमें मैथ और साइंस नहीं मिलेगा। ये 99 में आपको सेट्स मिलेंगे। इस 99 में क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस 99 में आपको सीटेट पेपर 1 के 40 सेट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि 40 सेट्स का कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन का एक सेट होगा, वो 40 होंगे। ठीक है, यानी कि लगभग 6000 प्रश्न मिलेंगे। तो चूंकि कई बार क्या होता है कि आप कंप्लीट टेस्ट 2.5 घंटे का मिनिमम लगता है। ठीक है, तो 2.5 घंटे लगातार निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, खासकर हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि बीच में कभी बच्चे की प्रॉब्लम आ जाती है या घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ और काम करने जाना पड़ जाता है, तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि इतना सारा सेट्स वो एक साथ में, इतने सारे क्वेश्चन का सेट वो एक साथ में कर सके। ठीक है, तो उसी चीज को हमने उसको तोड़ दिया सब्जेक्ट वाइज। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी और लैंग्वेज 2। ठीक है, तो सीडीपी के 30 प्रश्नों का सेट रहेगा। तो मैं कहूंगा इसी से आप लोग प्रैक्टिस करना और डेली कम से कम 2 से 3 सेट बनाइएगा सीडीपी का। जिस दिन सीडीपी का बनाने का मन होगा तो सीडीपी का ही 2-3 टेस्ट या 4 टेस्ट या 5 टेस्ट बना लिया आपने, तो 30 प्रश्नों का सेट होगा और ये लगभग 40 सेट्स होंगे आपके पास। ठीक है, इसी तरह से मैथ के 40 सेट्स मिल जाएंगे आपको। ईवीएस के 30 प्रश्नों का सेट जो है वो लगभग 40 मिलेंगे आपको। हिंदी का वो भी 40 मिल जाएगा और संस्कृत लैंग्वेज 2 में जिसने रखा है उनको 28 सेट मिलेगा और इंग्लिश में 12 सेट मिलेंगे। तो ये जो 40 सेट दिया हमने फ्रेंड्स आपको, इसमें से अगर आप इसके आधे भी करके जाते हैं, यानी कि 20 सेट का भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, 20 सेट्स का भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपको लगभग 110 नंबर का आराम से आप नंबर ला सकते हैं सीटेट में। ठीक है, क्योंकि सीटेट का जो हमने अभी पैटर्न चेक किया है ना, अगर आप भी चेक करेंगे तो सीटेट में सिलेबस लिमिटेड है। ठीक है, और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे रिपीट किए जाते हैं। रिपीट हर बार वो रिपीट होता है। ठीक है, क्या करेगा, वर्ड चेंज कर देगा। जैसे कहीं पूछेगा कि 10 10 के जगह 5 डाल देगा नंबर, या रोहित के जगह हो सकता है स्वीटी डाल देगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट आपके प्रश्न का जो नाम होगा या उसमें कुछ एक चेंज कर लेगा, बट उसका कॉन्सेप्ट हमेशा एक रहता है। इसलिए मैं बार बार कहती है आपको कि पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसी तरह सीटेट पेपर 2 जो कि एसएसटी का है, हमारे पास पेपर 2 में भी सिर्फ एसएसटी का ही टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अगली बार होगा तो हम मैथ साइंस का भी लॉन्च करेंगे और वो भी हम 99 में रखेंगे, कोई प्राइस नहीं बढ़ाएंगे इसकी। ठीक है, और 99 में कहीं भी आपको पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इतने सारे टेस्ट दे सके। ठीक है, इसमें भी आपको 150 प्रश्नों के 20 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि 3000 क्वेश्चन लगभग होंगे, 3000 प्रश्न। तो और इसी को हमने तोड़ दिया है सीडीपी में। 30 प्रश्नों का टेस्ट होगा जो कि 20 सेट्स होंगे। एसएसटी के 60 प्रश्नों का सेट होगा, इसमें भी 20 होंगे। संस्कृत का इसमें हमने 12 दिया है और इंग्लिश का 8 दिया है हमने 30 प्रश्नों का टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स आपको कि जिनको अगर 99 की 99 रुपीज की दिक्कत नहीं है ना, तो वो दोनों परचेज कर लीजिए। इसलिए परचेज कर लीजिए क्योंकि सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये आपका सेम रहता है। ठीक है, इसमें हिंदी का भी अवेलेबल होगा, हिंदी का इसमें लिखा हुआ नहीं है। हिंदी के 30 प्रश्न का 20 सेट होगा। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में ना फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 में सीडीपी L1 यानी कि लैंग्वेज 1 और L2
ये सेम होते हैं। तो अगर आपको 99 रुपीज़ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये 99 यानी कि 198 में आप दोनों टेस्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें 40 सेट्स मिल सकते हैं आपको सीडीपी के। अगर इसका आधा भी कर लेंगे तो आराम से आपको 30 में से 30 लेके आ सकते हैं। हिंदी में भी 25-26 नंबर आराम से ला सकते हैं आप, ठीक है। अगर 20 सेट का भी प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आराम से 25-26 नंबर ला सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी, खासकर संस्कृत में तो कुछ ज्यादा ही सेट्स दे रखा है हमने, तो अगर इसका आधा भी करेंगे तो आराम से इसमें भी आपको 25-26 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और ईवीएस तो याद करने की चीज है, जितना हमने दिया है आपको सेट ना, अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो 15 में से 13 नंबर आराम से आ सकते हैं। पेडागोजी तो समझ पे आधारित होता है ना, तो वो अगर आप करके जाएंगे तो आराम से आपको उसमें लगभग 26-27 नंबर उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोबाइल से जानबूझ करके किया है, ठीक है, कि मोबाइल से ही आपको अ, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर है। जिनके पास एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड पे ही अवेलेबल है अभी। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे, ये देखिए यहां पर आप लिखेंगे लर्न विथ स्वीटी, लर्न विथ स्वीटी, ठीक है। आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास ये देखिए मैम का नाम का लिखा हुआ लोगो आपको मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो अदरवाइज यहाँ पे जैसे इंस्टॉल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपके पास, आपके मोबाइल पर वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, ये इसमें ना सिक्योरिटी इशू है, तो ये आपको स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं देता है। मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। हम्म, तो ये देखिए, तो इसमें सबसे पहले ना मैं देखता हूँ कि हाँ, तो ये जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास आएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का आया था कि सर मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो आप मेरा प्लीज परचेज कर दीजिए, कविता कुमारी। उसने अपना नंबर दिया, सिक्योरिटी के रीजन से मैं आपको नंबर नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी नाम लेके चलते। ये नंबर ईमेल आईडी में कविता 12345, जो भी आपका ईमेल आईडी है ना वो ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा .com, ठीक है। और पासवर्ड में आपको जो भी रखने का मन है ना, जैसे चूंकि कविता के नाम पे बना रहे हैं, तो आप कुछ भी रख सकते, ABCD 123, ये पासवर्ड डाल दिया। और ये जो आइस का चिन्ह बना हुआ है ना, ये आपको इस तरह से दिखेगा जब आप पासवर्ड डालेंगे। तो ये जो आइस आंख का चिन्ह बना हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला है, ठीक है। ये डालने के बाद फिर आपको अपना स्टेट, तो यहाँ पे सारे स्टेट है, जैसे बिहार की है कविता, तो मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज आएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये मैसेज आया है यहाँ पर, हेलो कविता कुमार, ये वेरी वार्म वेलकम टू यू लर्न विथ स्वीटी, ये आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसका रजिस्टर कर रखा है तो मैं अब लॉग इन करूंगा इसको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे लॉग इन करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया है हमने ना, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जो भी डाला है। तो चूंकि मेरे पास इनका नंबर है, तो मैं सिक्योरिटी के रीजन से ना इनका नंबर शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से खाली दिखाने के लिए। और मैं लॉगिन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे टेस्ट परचेज करना है, ठीक है। तो इनका नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, चूंकि उनका नंबर आएगा इसलिए मैं यहाँ से हटा दिया है।
ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। अब देखिए ये आपका, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, कविता कुमारी। अब चूंकि जिनको टेस्ट परचेज करना है ना, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेपर 1 का टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे कविता को परचेज करना था पेपर 2, तो यहाँ बाय नाउ, मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने क्या क्लिक किया। मैंने यहाँ पे देखिए बाय नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा पेमेंट आप कैसे करेंगे, पे ऑनलाइन, ठीक है। पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा। अब जिनके पास भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई जिससे करना चाहिए, जैसे कि मैं इनका फोन पे से करता हूँ पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मुझे पेमेंट भेज दी है तो मैं इनको फोन पे से करता हूँ। ठीक है, क्लिक किया मैंने। अब चूंकि मेरे इस पे फोन पे है, जिनके पास नहीं है फोन पे ना, तो हाँ, अब जैसे मेरे पास फोन पे है तो वो आ गया फोन पे करने का, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके यहाँ पर अब मेरे अकाउंट नंबर से एसोसिएटेड है, ये देखिए अकाउंट नंबर से मेरा एसोसिएटेड है, तो यहाँ से पे हो जाएगा। नहीं तो ऐड यूपीआई अकाउंट, जिनके पास भी फोन पे है ना, तो उनको आप बताएंगे तो वो कर देंगे आपका, ठीक है। पे कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये कह रहा है कि स्क्रीन आप शेयर करें इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रीजन है ना। तो यहां से करने के बाद मैं इनका पे कर देता हूं। हटाना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर के लिए, नहीं तो पेमेंट नहीं होगी इसमें। कनेक्शन को मैं रिमूव करता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि पेमेंट हो जाए। हाँ, अब ये पेमेंट के लिए आ गया। चूंकि वो कनेक्शन था ना, तो वो क्या सिक्योरिटी रीजन के कारण ना दिखा नहीं सकते, तो अब मैं दिखाता हूं। मैं रिट्राई कर रहा हूँ, करेक्शन आ जाएगा अभी। आ गया मेरे पास, स्टार्ट नाउ, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जैसे ही परचेज किया ना कविता कुमारी ने, तो उनके पास एक मैसेज जाएगा, हेलो, इनके पास सीटेड पेपर टू टेस्ट सीरीज परचेज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गया सीटेड पेपर टू एसएसटी पीवाईक्यू टेस्ट परचेज, तो ये कविता के नाम पर परचेज हो गया है। तो अब इसको आप कैसे देखेंगे कि परचेज हुआ है? आप जाएंगे टेस्ट सीरीज पर, मैं कहां से गया, यहां से टेस्ट सीरीज से, ठीक है। टेस्ट सीरीज में जो भी आपने परचेज किया होगा ना, वो आपको माई टेस्ट सीरीज में दिखेगा। ऑल टेस्ट में दोनों टेस्ट दिखेगा, क्योंकि एक आपने परचेज कर रखा है और एक परचेज कर लिया, तो अब यहां से बाय नाउ हट गया और उनके पास उसका एक्सेस आ गया। तो अब देखिए ये जो पहला वाला बना हुआ 150 प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज है। तो अगर आपको ये क्लिक करके दिखाता हूँ 150 वाला में, ठीक है, तो 150 वाले में देखिए 20 टेस्ट डले हुए हैं आपको, ठीक है। सबका डेट लिखा हुआ है, कब का कब, पीवाईक्यू 21 दिसंबर 21 का, पीवाईक्यू अगस्त, इस बार जो एग्जाम हुआ अगस्त 2023 का, पीवाईक्यू 21 दिसंबर 21, उसके बाद 13 जनवरी 23, ये डेट लगता है मुझे चेक करना पड़ेगा, ये किसी और डेट का होगा। उसके बाद 11 जनवरी 23 देख लीजिए, 7 जनवरी 22, 6 जनवरी 22, 4 जनवरी 22, सबका टेस्ट आपको अवेलेबल है। 3 जनवरी 22, 1 जनवरी 22, 18 जनवरी 23, दिसंबर 2019 का ऑफलाइन वाला भी है, जनवरी 21 का ऑफलाइन वाला भी टेस्ट है, 1 फरवरी 23 का टेस्ट, यानी कि ये सारे टेस्ट आप डेट देख लीजिए, ठीक है।
अब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ, मान के चलते हैं कि हम 24 जनवरी 23 का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, या इस बार का आया हुआ टेस्ट, इस बार का नहीं, 24 जनवरी पहला ही चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अटेम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट पे क्लिक कीजिए आप। तो जब ये क्लिक करेंगे आपको लिखा आएगा एग्री एंड कंटिन्यू, आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब टेस्ट लोड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 150 वाला हमने चूंकि ट्राई किया है, तो 2 घंटे 30 मिनट आपको मिले हुए थे और ये टाइमिंग शुरू हो गया आपका। अब कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए, उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। कोई जैसे कि मैं, मुझे नहीं पता कौन सा इसका सही आंसर, नहीं आंसर सही है कि गलत है, तो मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने अवधान व स्मृति पे सेलेक्ट किया। उसके बाद आप इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। फिर ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन यहाँ पे, और क्या, ये बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन मैंने ये चूज किया, बी नंबर। नेक्स्ट करते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन एजर्सन है, रीजन है, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल में समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं कोई भी एक ऑप्शन चूज करता हूं, आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करें, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाना था, सिखाना था आप लोग को टेस्ट कैसे देना है। तो इसी तरह जब सेव नेक्स्ट करते हुए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, इस 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो उसी तरह जब आपके 30 के 30 अटेम्प्ट हो जाए, 26 बाकी है मेरा, देख लीजिए, तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए सबमिट टेस्ट लिखा हुआ है, सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सबमिट के पूछ रहा है क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए आप, यहाँ पे देखिए यस। अब जब सबमिट कर दिया हमने, तो ये 10 सेकंड का टाइम लेता है, उसका आपका रिजल्ट प्रिपेयर करता है वहां पे, ठीक है। वो सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, उससे रिजल्ट प्रिपेयर होता है कि कितना सही है कितना गलत है। अब जब व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिजल्ट बताएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो एक ही सही है, बाकी सब इनकरेक्ट मैंने लगा दिया था, ठीक है। 146 का मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अब जो गलत हुआ वो कैसे देखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत हुआ है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट, आप इनकरेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपने किसका, सीडीपी का दिया था, तो सीडीपी देखिए लिखा हुआ है। किसी और सब्जेक्ट का देंगे वो दूसरा सब्जेक्ट लिखा होगा। उसके नीचे देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत, पहला वाला क्वेश्चन गलत हमने किया था। यहाँ पे देखिए लिखा है सी फुल सॉल्यूशन, इसमें आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा कि आपने क्या गलती की और क्या सही आंसर था, ठीक है। आप सी फुल सॉल्यूशन पे क्लिक कीजिए। तो जो हरे रंग का ये घेरा लगा हुआ ना, ये सही आंसर है, और हमने क्या लगाया था, ये सेकंड वाला ऑप्शन। इसी तरह से आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा दूसरे का क्या आपने लगाया था, सही आंसर क्या है। इसी तरह नेक्स्ट करते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको टेस्ट में, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीडीपी के भी आपको 20 सेट मिलेंगे, और ये 30-30 प्रश्न का सेट होगा। अटेम्प्ट पे क्लिक किया, एग्री कंटिन्यू किया। अब देखिए सीडीपी का केवल आ गया, ठीक है। सीडीपी का केवल आ रहा है, ये देखिए सीडीपी का। इसमें आपको 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट मिलेंगे। इसी तरीके से आप कीजिए सबको, जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और यहाँ पे सबमिट कीजिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका वो रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। व्यू रिजल्ट पे जाइए और इनकरेक्ट कौन सा है वो देखिए, यहाँ से फुल सॉल्यूशन। अब आता है कि बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा घूमते रहता है, वो सबमिट नहीं होता है। तो इसके लिए नेट देख लीजिए कि जब आप जहां पे आप टेस्ट दे रहे हो वहां पे नेट थोड़ा बहुत भी चलता हो। प्लस फोन का जो मेमोरी हो ना, मेमोरी कम से कम 3 से 4 GB, क्योंकि हमने इतना सारा टेस्ट दिया है अटेम्प्ट करने के लिए कि उसमें मेमोरी लगेगा, ठीक है। वो फोन की मेमोरी कम से कम 3 से 4 GB खाली होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप फ्री में आपको क्या मिलेगा, फ्री में फ्री नोट्स हैं, सीडीपी के सारे नोट्स हैं, ठीक है। आप इसको देखिए और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पर, सिर्फ मोबाइल पे ही चलेगा आपका, ठीक है। ये देखिए नोट्स आ गया, विकास के चरण, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, ये डाउनलोड हो रहा है अभी, और इसको आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब व्यू पीडीएफ कीजिए, अब इसको पढ़िए आप।
बिना डाउनलोड किए भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। क्या क्या मैम ने बताया ये सारे अगर जिसने पढ़ लिया ना तो सीडीपी में 30 उसको आराम से आ जाएगा। और ये सारे आपको 99 में है। प्लस यहाँ पे एनसीईआरटी का बुक भी मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे बुक है अवेलेबल। एनसीईआरटी मैथ क्लास 4 का बुक मिल जाएगा आपको, ईवीएस क्लास 5 का बुक मिल जाएगा। देखते चलिए, क्लास 4 का ईवीएस है, क्लास 3 का ईवीएस है। तो ईवीएस के लिए जिसको भी पढ़ना है आराम से यहाँ पे आपको सारा मिल सकता है, ठीक है। प्लस आप यहाँ से मैडम के चैनल पे जा सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है, यहाँ ज्वाइन मी करके आप क्लिक कीजिए। आप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल जो है मैम का, यहाँ पे व्यू जब करेंगे आप तो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब व्यू इन टेलीग्राम कीजिएगा तो टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैडम का टेलीग्राम चैनल, 2 चैनल हैं। एक जिसमें कि लगभग 3900, लगभग 4000 स्टूडेंट्स हैं इसमें, 3906 स्टूडेंट्स हैं इसमें। सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री में आपको। प्लस ये चैट ग्रुप है जिसमें कि क्विजेस कराते हैं और स्टूडेंट्स ही इसमें एडमिन होते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ अवेलेबल आपको मिल सकता है यहाँ पर। इसमें बच्चे नोट्स सब डालते हैं, किसी जो भी नोट्स आपको चाहिए ना, नोट्स आराम से मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए लर्न विद स्वीटी चैट, यहाँ पे बच्चे देखिए कैसे चैट क्विजेस भी अटेम्प्ट करते हैं और प्लस एक दूसरे की हेल्प से पूछते जाते हैं। तो जैसे मैम कहती है पीयर लर्निंग करनी चाहिए, ग्रुप लर्निंग करनी चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ पे ग्रुप लर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे बच्चे इसमें क्विज अटेम्प्ट करते हैं। तो शाम में 9 बजे क्विज होता है, ठीक है। ये सारे देखिए क्विजेस के प्रश्न हैं, उसमें सबका नाम भी आता है, किस किसने अटेम्प्ट किया, किसके किसके कितने नंबर्स हैं, मार्क्स आए, वो सारे नंबर्स आते जाते हैं। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर है मैडम का, जिसमें कि कॉल मोस्टली मैं ही रिसीव करूंगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट से रिलेटेड ही इशू आता है। 9650215361। आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा, अर्जेंट हो तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है। इसको आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। और अर्जेंट हो तभी कॉल कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर कोई इशू आता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।